अरे माहौल वाल सब बहुत बर्बाद है इस समय। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। युवा को मारेंगे, महिला को मारेंगे, बुजुर्ग को मारेंगे, तो वोट किससे लेंगे? अडानी और अंबानी से। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? तीनों लोग कुछ ना कह पही है, का कह पही है मोदी योगी। अब की आयो हमें कुछ ना कह पही है। लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है, गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है कि इस्तीफा दो। कोई नहीं बोल रहा। अरे गजब हाल है भाई। इन आपकी बियत की उत्तर प्रदेश के जनता लेके और दिल्ली उत्तर प्रदेश में लाइक बैठाई दे तो जवान बात करते हो पत्रकार महोदय। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्त की होनी चाहिए। मैं एक ब्राह्मण हूं लेकिन जुल्म नहीं सहूंगा। तो पूजा पे ध्यान नहीं, इनको फोटो पे ध्यान रहता है मोदी जी को। तो हमारा प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा नहीं चाहिए। ये कहते हैं ना क्या अतीक अहमद के घर पे ही बुलडोजर चलेगा, अजय मिश्रा टेनी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। रोजगार के मुद्दे पर सरकार फेल हो गई। अब कर रही है हरे राम हरे कृष्णा। अरे भाई हरे राम हरे कृष्णा करने से रोजगार मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं की भागीदारी बहुत अहम रहने वाली है। और उसी युवाओं के बीच जो हम लोग मौजूद हैं, हमारे साथ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है एक तरीके से जानी दुश्मन माने जाते हैं। और कुछ भी होता है, कहीं भी रैली होती है, कहीं भी प्रदर्शन होता है, तो युवा जो है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये लगातार सबके साथ होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में युवाओं की क्या भागीदारी रहने वाली है, युवा क्या सोचते हैं, ये जानना बेहद अहम हो जाता है। और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं कि अजय मिश्रा टेनी को लेकर के जो खबरें बार बार चल रही हैं, इस्तीफा देने वाली, उसको लेकर इनके मन में क्या चल रहा है। सीधे शुरुआत करते हैं ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए। क्या नाम है सर? मेरा नाम शौकत अली है। शौकत अली जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से अजय मिश्रा टेनी के लिए जो है आवाज उठ रही है कि इस्तीफा देना चाहिए, आप इसको कैसे मानते हैं? जंग निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। उत्तर प्रदेश की जनता घर से और मकानों से निकल रही है इन लड़ने के लिए, इन दंगाइयों से। एसआईटी ने क्या कहा कि जो लखीमपुरी में घटना घटी है, एक सोची समझी साजिश थी, एक षड्यंत्र रचा गया था किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए। लेकिन देश का गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में दूरबीन से देखता हूं, एक भी अपराधी नहीं दिख रहे हैं। अरे अमित शाह जी, आपको शर्म आना चाहिए। आपके बगल में ही अजय मिश्रा टेनी अपराधी बैठा हुआ है, आप उसको गिरफ्तार कीजिए, आप उसके ऊपर एनएसए लगाइए। ये कहते थे ना कि पहले हमको आरोप सिद्ध होने दीजिए तब इस्तीफा देंगे। अरे एसआईटी ने तो कह दिया, कोर्ट ने तो कह दिया कि अजय मिश्रा पूरे तरीके से षड्यंत्र रचा था किसानों को मारने के लिए। तो क्या प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अजय मिश्रा के ऊपर एनएसए लगाएंगे, यूएपीए धारा लगाकर जेल में डालेंगे, इस्तीफा पद से खाली करवाएंगे, या सांसदी से खाली करवाएंगे, या सम्मानित करने का काम करेंगे? अब उत्तर प्रदेश की जनता अब बहकावे में नहीं आने वाली है। इनसे 1 to 1 सवाल होगा और युवा जगकर अगले महीने जो चुनाव आने वाले हैं उसमें मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। रोजगार के मुद्दे पर सरकार फेल हो गई। अब कर रही है हरे राम हरे कृष्णा। अरे भाई हरे राम हरे कृष्णा करने से रोजगार मिल जाएगा। मैं भी धर्म अपना मानता हूँ जब, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ तो निकलता हूँ तो टोपी सर से बाहर निकाल के पॉकेट में रख लेता हूँ। लेकिन बीजेपी के लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, भाजपा और मोदी जी के लोग पूजा करने जाते हैं तो पूजा पे ध्यान नहीं, इनको फोटो पे ध्यान रहता है मोदी जी को। तो हमारा प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा नहीं चाहिए, हमको जुमला जीवी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमारा ढोंगी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, गाय बकरी के नाम पर लड़ाने वाला हमारा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। 5-7 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आपने क्या हुआ उत्तर प्रदेश का? उत्तम प्रदेश। चलिए अब आते हैं आपके पास। शौकत जी, अब आपके पास आते हैं। और भी 2 युवा हैं जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सबसे पहले श्रवण पांडे। पांडे जी हैं, जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अरे महाराज, क्या चल रहा है ये सब? अजय मिश्रा टेनी की जो खबरें चल रही हैं, दिमाग में क्या? अजय मिश्रा टेनी की टहनी कटनी चाहिए, क्योंकि आप बताइए इस सरकार के शासनकाल में एसआईटी गठन होता है और भारतीय जनता पार्टी उसी जो कहती है वही कहते थे ना अजय मिश्रा टेनी कि हम इस जब अगर हम दोषी, हमारा बेटा या हम दोषी पाए जाते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। अरे तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दंगइयों को, अपराधियों को पालने और पोषने का काम कर रही है। आप बताइए, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ये थोड़ी है किसानों के ऊपर गाड़ी थार चढ़ा दूंगा, रौंदने
का काम करूंगा, लोगों को मारने का काम करूंगा। ये सत्ता के संरक्षण के लोग, इनको सत्ता से बेदखल करना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। और अब चौतरफा सरकार घिर चुकी है। सरकार समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाला उत्तर प्रदेश चुनाव है, ब्राह्मण परेशान है, ब्राह्मणों को हमने बहुत किया है, इनके साथ शोषण किया है। अब अजय मिश्रा टेनी से बचना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अब की बार उत्तर प्रदेश में फर्चा चलेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा पांडे जी, आपने बोला कि चौतरफा गिर गई है सरकार, कैसे कैसे आप बताइए। अब वो सोच रही है, एक तरफ से तलब किया जा रहा है, ऐसे बौखलाए हैं अजय मिश्रा टेनी जी कि एबीपी के आप एंकर को कहते हैं बंद करो कैमरा, बंद करो। क्या बौखलाहट नहीं है? एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सत्ता उनको क्या किया जाए, वो समझ में। योगी मोदी काशी में बैठे हुए भव्य काशी का उद्घाटन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो कुर्सी है वो सिंहासन हिल चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता में आई थी कि ब्राह्मणों के साथ न्याय करेंगे, लेकिन ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई हैं, ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिला है। अब ये उसको दबाना चाहते हैं, अजय मिश्रा टेनी को बचाते अब भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अब की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी होनी चाहिए। मैं एक ब्राह्मण हूं, लेकिन जुल्म नहीं सहूंगा। अगर कोई देश की आम जनता के ऊपर गाड़ी चढ़ाएगा तो उसको इस्तीफा देना होगा। और योगी जी, अब मैं इंतजार कर रहा हूं लखीमपुर में कब बुलडोजर पहुंच रहा है। ये कहते हैं ना कि आतिक अहमद के घर पे ही बुलडोजर चलेगा, अजय मिश्रा टेनी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। आप बताइए, विशेष धर्म विशेष समुदाय के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। अब ऐसी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अब इनको बुलडोजर अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर के घर पे भी चलाना चाहिए। क्या नाम है भैया, आपका नाम बता दीजिए। अतीक अहमद। वाह, अब एक बात बताइए, सरकार को लेकर के मन में क्या चल रहा है? देखिए यही चल रहा है जो आपने देखा। ये जो सरकार अभी जैसे बता रहे थे कि जो टेनी अजय टेनी मिश्रा है, उसने सोची समझी साजिश के तहत ये जो गाड़ियां चलाई हैं, गाड़ी जो किसानों को कुचला। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम जो है दंगाइयों को नहीं छोड़ेंगे, बाहुबलियों को नहीं छोड़ेंगे। क्या योगी जी उनके घर पे जो बुलडोजर चलाएंगे? है हिम्मत उनके अंदर? या वो जो है राज्य मतलब केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं तो उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा? अगर वो बीजेपी के सांसद हैं तो उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा? अगर वो नॉन मुस्लिम है तो उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा? वहाँ पे अमित शाह जी भी जाके ये कहते हैं कि मुझे जो है अगर दूरबीन से देखता हूँ तो कहीं भी बाहुबली या दंगाई नजर नहीं आ रहे, और उनके बराबर में बाहुबली खड़े होते हैं। आपने देखा एसआईटी की जांच में क्लियर हो गया। ठीक है। और आप देखिए उन्होंने एक चीज और कही थी कि अगर रात के 12 बजे बेटियां जो है जेबर पहन के भी सड़कों पे निकलेंगी तो वो सुरक्षित होंगी। हाथरस की घटना हुई और उनके कहने के बाद दूसरे दिन को ही एक दिन के 12 बजे महिला से जो है पैसे छीन लिए जाते हैं। कौन सा जो है मतलब आपका जो है ये प्रोटोकॉल है? कौन सी महिला सुरक्षित है? चलिए, तो आप कम शब्दों में बता दीजिए मुझे, इस्तीफा क्यों नहीं लेने दिया जा रहा? अरे भाई ये सरकार देखिए, ये सरकार जो है तानाशाहों को बढ़ावा देती है। ये सरकार जो हिंदू मुस्लिम को जो है मतलब गालियां देगा, जो मुस्लिम को गालियां देगा उनको बढ़ावा देती है। आपने देखा ये जो शाहीन बाग का आंदोलन था उसमें लोग जेल में पड़े, लेकिन वहीं पे जो गोली चलाने वाले थे जैसे रामगढ़। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ नारा सबका एक था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, और सीने पे बंदूक तान के वर्दी वाले छोड़ दिए। नेताजी से मिलता जुलता चेहरा था दंगाई का, इसीलिए आपने देखा वहाँ प्रशासन खड़ा था और कैमरे वालों को भगाया जा रहा था। लेकिन अब जनता बटने वाली नहीं है। अगर प्रशासन भी है मतलब ये सोच समझकर कि ये नेता है उसको छोड़ता है तो हम प्रशासन के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हम जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जो है लड़ते रहेंगे, और ये लोकतांत्रिक देश है और इसमें जो है हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहेंगे। अहमद साहब बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, क्या कुछ कोर्स वोर्स करके आए हैं क्या बोलने का? नहीं, आप देखिए ये तो स्कूल बंद करा रहे हैं, ये तो चाय बिकवाएंगे, पकोड़ा बिकवाएंगे। आपने कहावत सुनी होगी कि चोर चोरी करना छोड़ देता लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता, यानी वो उसका पैसा होता है। तो आप जैसे कि मोदी जी का जो पैसा था चाय बेचने का, उन्होंने चाय बेचना तो छोड़ दिया लेकिन हेरा फेरी में देश को बेचना स्टार्ट कर दिया। देश बेच रहे हैं, सारी सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं। तो ये चीजें हैं।
लेकिन हम जो है युवा अगर पढ़ रहे हैं तो हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, हम चाय पकौड़ा तलने के लिए नहीं पढ़ रहे, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और जो शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, जो महिला के सम्मान की बात करेगा, जो किसानों की आय दुगनी करने की बात जैसे इन्होंने की थी, जो किसानों की आय दुगनी करेगा उसको हम सरकार में लेके आए। किसानों से याद आया कि योगी आदित्यनाथ जी जो है खजाना खोल दिया है। सुनने में आ रहा है कि किसान सम्मान निधि में जो है फिर से किस्त बढ़ा दिया है, खजाना खोल दिए चुनाव से पहले। क्या लग रहा है? 4.5 वर्ष सोए हुए थे बाबा, आ चुनाव आया तो आपका नशा टूटा है। मैंने कहावत नहीं सुने हैं गांव में कि बंदूक धरे के दियाइल तो अपने आप के हवलदार समझे लगला, और सत्ता दियाइल तहरा के सेवा करे खातिर तो तू अपने आप के मलदार समझे लगला। यही साबित कर दिए योगी जी ने। 4.5 वर्ष में कॉलेज बंद कराएंगे, यूनिवर्सिटी बंद कराएंगे, दंगा फसाद करेंगे, व्यापारियों को तंग करेंगे, लोगों की यूनिवर्सिटी तोड़ने का काम करेंगे, गरीबों को मारने के काम करेंगे, गरीबों के ऊपर गोली चलाने का काम करेंगे, शिक्षक धरना करेगा तो उसके ऊपर जेल में डाल देंगे। लेकिन चुनाव आएगा तो कहेंगे पेंशन बढ़ाएंगे, सम्मान योजना बढ़ाएंगे, किसानों को दोगुनी पेंशन देंगे। गजब मजाक कर रहे हैं आप योगी जी, लोग बहकावे में आने वाले हैं। सत्ता तो अभी भी उन्हीं की है, तो कौन बोल दिया? कौन बोल दिया? आने वाले चुनाव देखिए ना, चंद दिन बटे हैं। अभी एसआईटी ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी दोषी है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है, गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है कि इस्तीफा दो। कोई नहीं बोल रहा। अरे गजब हाल है भाई। आप योगी जी, आपको दम है, देश को युवा आपको चैलेंज कर रहा है, तो लखनऊ से आप लखीमपुरी में बुलडोजर भेजिए, तब भी मानेंगे कि आप हाँ सबको न्याय करते हैं। बल्कि तो आप दंगाई को बचाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने का काम कर रहे हैं, और राजनीति में फायदा लेने के लिए आप दंगा फसाद करना चाहते हैं। कहते हैं कि अयोध्या झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। क्या है? रोजगार के नाम पे वोट मांगिए। कहिए कि ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दीजिए, बना दिया, इसके नाम पे वोट मांगिए। कहिए कि 4.5 वर्ष में मैंने 70 कंपनी खोल दिया, इसके नाम पे वोट मांगिए। कहिए कि 4.5 वर्ष में इतना महिलाओं को सुरक्षा दिया, इसके नाम पे वोट मांगिए। काहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहे हैं? शिक्षक को मारेंगे, युवा को मारेंगे, महिला को मारेंगे, बुजुर्ग को मारेंगे, तो वोट किससे लेंगे? अडानी और अंबानी से? आने दीजिए ना चुनाव, चंद दिन का मेहमान है, वोट नहीं मिलने वाला है। आप रैली में जाइए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्षी पार्टी है उसके अंदर रैली साबित कर दिया। प्रियंका गांधी का रैली हो और चाहे और किसी विपक्षी पार्टी के लीडरों का रैली हो, उसमें साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक नाराज है और सत्ता परिवर्तन चाह रहा है। वैसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो दंगा फसाद करे, वैसी सरकार का हमको नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम पे नाम पे वोट ले, वैसी सरकार नहीं चाहिए जो नफरत बांटे। हमको वैसी सरकार चाहिए जो मोहब्बत बांटे, हिंदू को भी देखे तो सलाम करे और मुसलमान को भी देखे तो सम्मान करे, वैसी सरकार। पांडे जी सवाल है, पांडे जी अयोध्या के रहने वाले हैं, सुना है मैंने। हाँ, तो वही तो उसमें कहावत नहीं कही है, जब जब नाश मनुष्य पर छाता है बुद्धि विवेक मर जाता है। सवाल तो सुन ली नहीं तो भाई, अरे तो कोई अयोध्या से है ना, तो इसीलिए उसी रामायण में उसी राम के प्रसंग में लिखा गया है, जब जब नाश मनुष्य पर छाता है बुद्धि विवेक मर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का बुद्धि और विवेक राजनाथ का दोनों मर गया है भाई। वो गोदी मीडिया दिखा रही होगी कि अयोध्या में विकास है, विकास का डंका बज रहा है। अरे अब की बार मोदी जी का लंका लग रहा है भाई, योगी जी का लंका लग रहा है अब की बार उत्तर प्रदेश से, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आप जाके बात करिए, अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव अभी टाइम है, और लोकसभा चुनाव से पहले ये बताया जा रहा है कि जो है श्रद्धालुओं के लिए जो है मंदिर कपाट खोल दिए जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, आपके घर पर आप गरीब के आशियाने के ऊपर पहले घर गिरवाएं, उसके बाद उस पर मंदिर बनवाएं। आप बताइए, मंदिर एक आस्था का प्रतीक है। भगवान राम ये नहीं है कि मुझे 100 करोड़ में चाहिए, नहीं, यही कह रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं उस चीजों पे। वो भारतीय जनता पार्टी तो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है, विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी कब राजनीति कर रही है बताइए? भारतीय जनता पार्टी अगर विकास के मुद्दे पे बात करती तो आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है
मथुरा काशी अयोध्या का ही उसमें विवरण ना होता, विकास की बात होती, शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, रोजगार की बात होगी। बस वही कहेंगे विज्ञापनों में रोजगार दिख रहा है, जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तो नदारत है। जाइए आप उत्तर प्रदेश में, अब की बार किसान गन्ना लेके तैयार है, अब की बार, और गन्ने की छिलाई सीधा होती है, अब की भाजपा की छिलाई कर देंगे। अरे मिठास बढ़ा दी होगी। कौन सा मिठास बढ़ा दिया? अरे भाई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गन्ना नोनखार हो गया है। नोनखार समझते हैं गन्ना? अरे मिठास बढ़ा कौन सा मोठा नोनखार हो गया? गन्ना तो बिक नहीं रहा है, कह रहे हैं मिठास हो गया है। डाटा डबल महंगा हो गया, वो आटा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आज जाके पूछिए, यही जियो और ये सब अडानी अंबानी फ्री का काम कर रहे थे, आज 18 दिन में 199 200 रुपए का रिचार्ज। आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी यही दिन हमें दिखाना चाहती थी? हमारा डाटा, आटा, रोजगार सब महंगा किए जा रहा है। अरे कल से नौकरियां नहीं मिलेंगी इस देश में। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है, जिस तरीके से काशी कॉरिडोर का जो है लोकार्पण मोदी जी ने किया है, आप तो खुद अयोध्या के रहने वाले हैं, क्या माहौल वाल चल रहा है? अरे माहौल वाल सब बहुत बर्बाद है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। अब की बार उत्तर प्रदेश में एक बात जान लीजिएगा, आप बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं, अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी और काशी से इसका सफाया होना तय है। क्योंकि अब की बार बाभनों और चाहे जौने जात हो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पश्चिमांचल पूर्वांचल में सुपड़ा साफ है। अब की गुरुदेव कहा जाता है कि योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जहाँ उतरते हैं, तीनों लोग कुछ ना कह पई हैं, काव कह पई हैं मोदी योगी। अब की आयो हमें कुछ ना कह पई हैं। इन अब की बियत अब की उत्तर प्रदेश के जनता लेके दिल्ली उत्तर प्रदेश में लाइक बैठाई दे तो जवन बात करते हो पत्रकार में होता है। अरे काव कह लियो भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कह पाई, मिटी गई, एक सत्यानाशी लाग गए है। ये करे प्रति अब को छनाए हुए का उत्तर प्रदेश में। आओ अब की बढ़िया विकास की बात करते हैं। जनता का जनादेश सत्ता परिवर्तन लाने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। वही कहावत है, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और जर्रा जर्रा गूंज उठा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आवाज बुलंद करो, इंकलाब का नारा होगा, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और सत्ता परिवर्तन कर देंगे। अब की बार अवध क्षेत्र से आते हैं और मोदी जी को गुजरात, अरे गुस्सा तो क्या करें? आप हमारा खून पियेंगे, हम आपके ऊपर खुशी रहेंगे हो? क्या यही बात है? आप हमारा खून पीते रहिए, हम आपको वाह 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 पत्रकार महोदय बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ तेल निकला जा रहा है जनता का, इसीलिए तो सरकार तेल दे रही है। कौन सा? अच्छा, 1-1 लीटर पहले पूरा तेल निकालो, उसके बाद इधर से लो, उधर से फ्री में दो। फ्री नहीं चाहिए हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। हम आपसे छीन लेंगे, हमें फ्री उरी कुछ नहीं। फ्री के नाम पे और 5 साल हमारा तेल निकालो, ये काम नहीं चाहिए। इसीलिए सच के साथ रहिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये समझिएगा। ठीक है। हाँ भाई साहब, कुछ शब्दों में खत्म कर दीजिए, यूपी इलेक्शन में क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है, कम शब्दों में बता दीजिए हमें। मंदिर की बात करना, शिवालों की बात कर, और लोग हैं भूखे, निबालों की बात कर। अब निबालों की जो बात करेगा, देखिए इन्होंने 70 साल में जो कहते हैं ना कि 70 साल में जो ना हुआ वो 7 साल में कर दिया, वाकई ऐसा कर दिया इन्होंने। माहौल कड़वा कर दिया, इस तरह से बांट दिया। लेकिन बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? मुल्ला सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो अब बंटने वाले नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक चलेगा। और जो भाईचारा हमने किसान आंदोलन से कमाया है, वो जो है पूरे उत्तर प्रदेश ही ना 5 स्टेटों में चलेगा। और हम वहां पर जाएंगे और जो है इनकलाब जिंदाबाद के नारे जो है हर स्टेट में घूमेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का।